नीतीश बाबू को 2.5 साल हो गए तेजस्वी यादव जी से हटे हुए, अभी तक वो 3.5 लाख लोगों की बहाली नहीं हुई 2.5 साल में। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया। 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट कर दिया। आशा, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र, टोला सेवक और जो विभिन्न सारे अथी हैं कर्मचारी हैं उनका वेतनमान दोगुना कर दिया। तो हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी काम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, सबकी जवाबदेही किसकी है? जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है उसकी जवाबदेही है। इस राज्य के में सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है उसकी जवाबदेही है। तो उसी आदमी का इकबाल खत्म हो गया है, मानसिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं। तो आप क्या करिएगा? कैसे सरकार चलेगी? इस सरकार को तो अपराधी ही चला रहे हैं, पदाधिकारियों की मिली भगत से, बेईमानों की मिली भगत। पिछली बार तो आपने 50 नहीं करते हैं। 15-15 लाख रुपया में खाता कह के खाता में जाएगा हर आदमी के, अब बाद में कहा जुमला हो गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, बाद में कहा जुमला हो गया। किसानों की आमदनी कहा दोगुनी करूंगा, जुमला हो गया। तो हम लोग जुमलेबाज नहीं है, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारत ब्लिंक और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खैरबाद चौक पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद है एक प्रत्याशी है राजद के सुनील जी। और पिछले बार भी इनका टक्कर सुनील जी से ही पड़ा था, पिछले बार ये विजय हुए थे। और इस बार हम पूछना चाहेंगे इनसे कि इस बार इनका क्या रणनीति है और क्या सोच विचार लेके चले हैं अभी। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दीपावली महापर्व है, उसकी बहुत शुभकामना देता हूँ और छठ की शुभकामना और बधाई देता हूँ। और रणनीति हम लोग क्या बनाएंगे? रणनीति तो जनता बना चुकी है। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में महंगाई है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में स्वास्थ्य की समस्या है, बिहार में अपराध की समस्या है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या है। जनता त्रस्त। और सीतामढ़ी में 5 साल में, खास करके सीतामढ़ी की जहाँ तक बात है, तो सीतामढ़ी में तो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता ने 17 साल देखा है इनको। 12 साल एमएलए रहे हैं सीतामढ़ी से और 5 साल एमपी भी रहे हैं। आप देख लीजिए हमारा क्या किए गए कार्य हैं सीतामढ़ी में। और जनता तो खोज रही है, डिबिया लेके जनप्रतिनिधि मिल नहीं रहे, इसलिए रणनीति जनता बना रही है। हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे? हम लोग तो जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो काम किया, 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना। नीतीश बाबू कहते थे कि बाप के घर से पैसा ला के नौकरी देगा, उसी नीतीश बाबू के हाथ से पटना के गांधी मैदान में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया। नीतीश बाबू को 2.5 साल हो गए तेजस्वी यादव जी से हटे हुए, अभी तक वो 3.5 लाख लोगों की बहाली नहीं हुई 2.5 साल में। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया। 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट कर दिया। आशा, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र, टोला सेवक और जो विभिन्न सारे अथी हैं कर्मचारी हैं उनका वेतनमान दोगुना कर दिया। तो हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी काम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमारे नेता और हम लोग सच्चे आदमी हैं, जनता के सेवक हैं। बिहार की जनता से हम लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं दिल्ली बम्बे में। आपको शर्म होगी कि हम जिस बिहार में रहते हैं, 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और हमारे 4 करोड़ नौजवान दूसरे देशों में, प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ से ट्रेन में लदा लदा के जानवर की तरह। ऐसा घर नहीं है जिसका बेटा, भाई, पति दूसरे राज्यों में मजदूरी नहीं करने जाता है। क्या इन 20 वर्षों में बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? बिहार में कल कारखाने नहीं लगाए जा सकते थे? बिहार के स्वास्थ्य की स्थिति नहीं ठीक की जा सकती थी? आज सुनते ही शाम में कहीं न कहीं अपराधियों द्वारा गोली मारा जाता है। अपराधियों पे नकेल नहीं कसा जाता है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है सब देख रहे हैं आप। तो इसलिए बिहार की जनता इस सरकार से निजात चाहती है और जनता ने रणनीति बनाया है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जैसा कि बताएं कि अपराध बढ़ रहा है बिहार में,
तो आपकी सरकार अगर बनती है तो आप इस विषय में आप क्या क्या मतलब एक्शन लेना चाहेंगे, कैसे काम करना चाहेंगे जो लोगों को पसंद है और क्राइम मुक्त रहे हमारा बिहार? अरे हम कहते हैं सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उसको रोकने का काम किसका है? उसको रोकने की जवाबदेही किसकी है? सरकार की जवाबदेही है ना। अपराधी को आसमान से आता है, इसके पास हथियार आसमान से आते हैं, इसी रोड से चलते हुए आता है। और वो कैसे आ जाता है अपराधियों के पास? जाके रोड चलते आदमी को, किसी को घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, दुकान में घुस के गोली मारा जा रहा है, दरवाजे पे गोली मार दिया जा रहा है। कहाँ जाएगा? पूछना चाहती है बिहार की जनता, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी अपनी फरियाद लेके? और ये निकम्मी पुलिस प्रशासन और निकम्मी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, अपराधियों का संरक्षण करता है। जैसा कि अपराध तो शुरू से ही होता आ रहा है बिहार में, आप लोग जब आएंगे तो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे? हम कहना है कि सरकार के पास इतनी ताकत है, शासन प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि अपराधी अपराध करेगा। क्या बात करते हैं यार? कानून है ना इस देश में, सत्ता के पास ताकत है, कानून का भय न है लोगों, शासन प्रशासन का भय न है। मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, कोई मतलब है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना लूट मचा हुआ है, दाखिल खारिज में 25,000 50,000 मांग रहा है, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए पैसा मांग रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए उसमें भी पैसा मांगता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, सबकी जवाबदेही किसकी है? जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है उसकी जवाबदेही न है, इस राज्य के में सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है उसकी जवाबदेही न है। तो उसी आदमी का इकबाल खत्म हो गया है, मानसिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं। तो आप क्या करिएगा? कैसे सरकार चलेगी? इस सरकार को तो अपराधी ही चला रहे हैं, पदाधिकारियों की मिलीभगत से, बेईमानों की मिलीभगत। पिछली बार तो आपने पछाड़ा था सुनील कुमार पिंटू जी को, इस बार क्या सोचे, क्या लगता है? नहीं पछाड़ा था भैया, जनता ने पछाड़ा था और जनता मालिक है, लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का जो संविधान बनाया है, हर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया है। इस देश का सबसे बड़ा आदमी हो या इस देश का गरीब से गरीब आदमी हो, उसको एक वोट का अधिकार दिया है। और जनता तय करती है जो किसको पछाड़ना है और किसको ऊपर करना है। तो मालिक जनता है, मैं कौन होता हूँ पछाड़ने वाला? अच्छा, कल नॉमिनेशन है आपका जी, क्या क्या प्रिपरेशन है कल के लिए, क्या सब? नहीं, हम तो लोगों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं जो भाई कल हमारा नामांकन है। आप कितने बजे से? 10 बजे हम लोग, हमारा जो कार्यालय है लखमा आजमगढ़ चौक पे, राष्ट्रीय जनता दल का सीतामढ़ी विधानसभा का, वहां से हम लोग चलेंगे। 11 बजे डुमरा में नामांकन होगा। तो हम सीतामढ़ी विधानसभा के मतदाता मालिकों से आग्रह कर रहे हैं घर घर जाकर कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, अपने इस भाई को, अपने इस बेटा को आपको आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं वो सुनील जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, जनता मन बना चुकी है। बिहार बदलना है तो सरकार बदलना हो, चुपचाप बदल के रहेगा। मेरा कहना है कि इस बार चुपचाप लालटेन छाप। बने रहिए भारत ब्लिंक के साथ। तो मैं लव श्रीवास्तव तमाम दर्शकों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।